इटर्नल लव एपिसोड 91। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेंडी जेसन को अपना लव राइवल बताती है, जिसे सुनकर सीन काफी चौंक जाता है और वेंडी से बोलता है, कुछ ऐसा बोलो जो सुनने में अच्छा लगे, ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी वेंडी बोली, तो तुम्हारा जेसन के साथ अफेयर नहीं था क्या? क्योंकि मैंने सुना था नानवू यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एक बहुत ही फेमस गे कपल रहता है। वेंडी की बात सुनकर सीन के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी सीन एक गहरी सांस लेता है और वेंडी से बोलता है, वेंडी तुम सच में जर्नलिस्ट हो ना? तो तुम कैसे ऐसे रूमर्स पर विश्वास कर सकती हो? तुम्हें पहले सारे फैक्ट्स चेक कर लेने चाहिए, उसके बाद विश्वास करना चाहिए। तभी वेंडी बोली, लेकिन मैंने इस रूमर पर बिलीव नहीं किया था। ओ, सीन बोला। तभी सीन वेंडी के और भी ज्यादा क्लोज आता है और बोलता है, तो तुम सच्चाई का पता करने कब आओगी? उसके बाद वेंडी बोली, सीन प्लीज, मैंने अभी एल्बम नहीं देखी है। तभी सीन वेंडी के पास आकर उसे किस कर लेता है। सीन आगे बोला, जल्दी जल्दी से देखो और सोने जाओ, बहुत रात हो चुकी है। उसके बाद वेंडी अपने रूम में आ जाती है और सीन का दिया हुआ वॉइस रिकॉर्डर देखने लगती है। वेंडी जैसी वॉइस रिकॉर्डर ऑन करती है तभी उसमें से रिकॉर्डिंग चलने लगती है। सीन ने वेंडी के लिए कुछ रिकॉर्ड किया था, जिसमें सीन बोल रहा था, बाहर बहुत सर्द गर्म हो रहा है, इसलिए काम पर ध्यान से जाना और वापस घर सेफली आ जाना। ये सुनकर वेंडी चौंक जाती है। उसके बाद वेंडी अपने कान के पीछे चेक करती है और सोचती है, यहाँ पे जो चोट लगी थी वो तो कब की ठीक हो चुकी है, लेकिन शायद सीन को हमेशा से ही याद था। जब भी मैं ओवर टाइम काम करके आधी रात में वापस आती थी तो सीन मुझे हमेशा घर में मिलता था। तभी वेंडी उन सारे मोमेंट्स को याद करती है जब वो आधी रात में काम करके वापस आती थी और सीन उसका घर में वेट कर रहा होता था। उसके बाद वेंडी स्माइल करते हुए बेड में लेट जाती है और आगे सोचती है, तो इसका मतलब ये था कि सीन हमेशा से मेरे वापस आने का इंतजार करता था। और फिर वेंडी अपनी आंखें बंद कर लेती है और उन सारे फोटोज को याद करने लगती है जो थोड़ी देर पहले उसने सीन की एल्बम में देखे थे, और याद करते हुए सोचती है, उन सारी फोटोग्राफ्स में वो सीन था जिसको मैंने कभी जाना ही नहीं। सीन की जिंदगी के उन पलों का हिस्सा मैं कभी बन ही नहीं पाई और अब मुझे अफसोस हो रहा है। वेंडी रिग्रेट करने लगती है कि उसने नानवू यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चूज की थी, उसने सीन के साथ सेम कॉलेज में जाना क्यों नहीं चूज किया था। और इस तरह ल्यूनर न्यू ईयर का 8th डे आ जाता है। आज के दिन सीन के फ्रेंड की शादी थी। वेंडी अपने ऑफिस से निकल ही रही होती है तभी वो सीन को मैसेज करती है, मैं अपनी कलीग की कार में बैठकर चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। सीन रिप्लाई करता है, मैंने थोड़ी ड्रिंक कर रखी है, क्या मैं किसी को भेज दूं तुम्हें पिक करने के लिए? तभी पीछे से वेंडी का कलीग आ जाता है और उससे बोलता है, वेंडी क्या तुम घर जा रही हो? हाँ, वेंडी बोली। वेंडी का कलीग आगे बोला, जब मैं अभी ऊपर आ रहा था तब मैंने एक आदमी को देखा जो आप ही को ढूंढ रहा था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। कौन था वो? वेंडी ने पूछा। तभी वेंडी का कलीग आगे बोला, यही कोई 40 साल के आसपास लग रहा था, लेकिन देखने में वो कुछ ज्यादा डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, वेंडी बोली। उसके बाद वेंडी उदास हो जाती है। तभी वेंडी का कलीग आगे बोला, वेंडी मैंने तुम्हें पहले जो भी बताया था कि सीन ने अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में क्या बोला है, वो सब कुछ मैंने बनाकर बोला था, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी। एक्चुअली सच तो ये है कि अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में सीन ने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोला था, उन्होंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया था, वो बस किसी और लड़की के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उस लड़की ने कुछ सालों तक उन्हें एज अ बैकअप प्लान की तरह यूज किया है, बस और कुछ नहीं। बैकअप प्लान का नाम सुनकर वेंडी समझ जाती है। तभी वेंडी का कलीग आगे बोला, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मैं आपको कैसे फेस करूं, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा और आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। तभी वेंडी ने पूछा, लेकिन तुम ग्रेजुएशन सेरेमनी की बात मुझे अभी क्यों बता रहे हो? वेंडी का कलीग बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे एक झूठ की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आए। नहीं, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, वेंडी बोली। फिर तो अच्छी बात है, वेंडी का कलीग बोला। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, गुड बाय, वेंडी जाते हुए बोली। बाय, वेंडी का कलीग बोला। वेंडी को बाय करने के बाद उसका कलीग सोचता है, मैं जानता हूँ कि आज मैंने जो कुछ भी कहा वो शायद मुझे तुम्हारी नजरों में बुरा बना दे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस इंसान से मैं पिछले 1 साल से प्यार करता आ रहा हूँ उसे उसकी सारी खुशियाँ मिल जाएं, उसे वो सब कुछ मिले जो वो चाहती है और वो हमेशा खुश रहे। वेंडी स्माइल करते हुए अपने कलीग को एक बार मुड़कर फिर से देखती है और इस तरह देखते देखते पर्सी की वेडिंग का टाइम आ जाता है। वेंडी सीन के साथ पर्सी की वेडिंग में जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो इस वक्त टैक्सी में बैठी हुई थी। तभी वेंडी अपनी कलीग की बात याद करती है। उसके कलीग ने कहा था कि सीन
कि सीन किसी बैकअप प्लान के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसके आगे सीन ने जो भी कहा वो उसने ठीक से सुना नहीं था। तभी वेंडी सोच में पड़ जाती है और अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। फ्लैशबैक। वेंडी और सीन बारिश में एक छाते के नीचे खड़े हुए थे। तभी सीन वेंडी से पूछता है, तुमने ईहे यूनिवर्सिटी क्यों चूज किया, नानवू क्यों नहीं? वेंडी बोली, क्योंकि मेरे किसी और के साथ प्लान्स हैं। सीन बहुत ही उदास होकर बोला, किसी और के साथ? तो मेरा क्या? वेंडी कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप खड़ी रहती है। सीन आगे बोला, वेंडी, क्या तुम मुझे अपने बैकअप प्लान की तरह यूज कर रही हो? प्रेजेंट में अपने पास्ट को सोचकर वेंडी आगे सोचती है, मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूं अपने पास्ट को भुलाने की, लेकिन मैं चाहकर भी उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। उसके बाद वेंडी होटल पहुंच जाती है। सीन वेंडी का ही वेट कर रहा था और वेट करते करते वो स्मोकिंग भी कर रहा था। वेंडी वहां पहुंच जाती है और दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ती है। वेंडी को देखते ही सीन अपनी सिगरेट बुझा देता है। तभी वेंडी सीन के पास आती है और पूछती है, तुम यहाँ अकेले खड़े होकर स्मोकिंग क्यों कर रहे हो? उसके बाद सीन वेंडी का हाथ पकड़ लेता है। वेंडी आगे बोलती है, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? चलो अंदर चलते हैं, तुमने ज़्यादा गर्म कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं। सीन वेंडी के साथ फ्लर्ट करते हुए बोला, मुझे ठंड तो बहुत लग रही है, लेकिन तुम मुझे गर्मी दे दो। वेंडी बोली, क्या तुमने पी रखी है? तुम इतने भी अच्छे आदमी नहीं हो जो वो लोग तुम्हें फ्री की ड्रिंक पिलाए जा रहे हैं। सीन बोला, जो भी गेस्ट यहाँ पे रिलेशनशिप में है उन सबको पीनी पड़ती है। तभी वेंडी ने पूछा, अच्छा तो फिर मुझे भी पीनी पड़ेगी क्या? उसके बाद सीन वेंडी के फोरहेड पर किस करते हुए बोलता है, बिल्कुल, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जगह मैंने पी ली है। वहीं दूसरी तरफ वेडिंग हॉल में सीन के फ्रेंड्स बैठे हुए थे। सीन का एक फ्रेंड बोला, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है, आखिर हम कब सीन की गर्लफ्रेंड से मिलेंगे? सीन का दूसरा फ्रेंड बोला, हाँ सही कहा तुमने, इतने लंबे समय से उसने अपनी फ्रेंड को सीक्रेटली छिपा कर रखा है, फाइनली आज वो हम सबको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने वाला है। उसके बाद सीन भी वेंडी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है, तो तुम सब लोग क्या बातें कर रहे हो? वेंडी को सीन के साथ देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी सीन का एक दोस्त बोला, होली शिट, क्या तुम वेंडी को डेट कर रहे हो? तुम्हारा मतलब ये था कि जो लड़की तुम्हारे प्यार में पागल है वो वेंडी है? सीन बोला, हाँ तो क्या? सीन का फ्रेंड इरिटेट होकर आगे बोला, वेंडी क्या तुम कुछ नहीं बोलोगी? ये देखो कितनी बड़ी बड़ी फेंकता है, इसकी बातें सुनकर तो मुझे उल्टी करने का मन करता है। ये सुनकर वेंडी की हंसी निकल जाती है। तभी वेंडी सीन का हाथ पकड़ती है और बोलती है, वैसे वो सच कह रहा है, मैं उसके लिए पागल हूँ। वेंडी की बात सुनकर तो तीनों के होश ही उड़ जाते हैं। तभी सीन का फ्रेंड बोलता है, वेंडी मुझे लगता है तुमने इसके कुछ ज़्यादा ही भाव बढ़ा दिए हैं। उसके बाद सभी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। सीन का फ्रेंड आगे बोला, वैसे जब सीन ने मुझसे पूछा था कि जेसन हैंडसम है या फिर वो, तो एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि सीन को जेसन में इंटरेस्ट है। सीन का दूसरा फ्रेंड बोला, क्या सच में? और सबसे अजीब बात यह है कि सीन अभी भी ये जानना चाहता है कि उसमें और जेसन में दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा हैंडसम है। तभी सीन वेंडी की तरफ देखता है। वेंडी धीरे से सीन के पास आती है, उसके कान में बोलती है, मेरा वोट तो तुम्हें जाता है। सीन बोला, मुझे बुरा ना लगे इसलिए तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वेंडी बोली, नहीं मैं सच बोल रही हूँ। सीन मुंह बनाकर बोला, रियली? तभी वेंडी बोली, और नहीं तो क्या, अगर तुम जेसन से ज़्यादा हैंडसम नहीं होते तो मैं पागलों की तरह तुम्हें पटाने की इतनी कोशिश थोड़ी करती। ये सुनकर तो सीन चौंकी जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।